नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कुछ समय बाद आज हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। वर्तमान समय एक ऐसा समय है जिसमें सर्वाधिक रोगों का प्रकोप रहता है और मानव जीवन में जो रोग है वो विभिन्न प्रकार की दिनचर्याओं को डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रोगों के बारे में चर्चा करेंगे और यदि मानव को रोगों के बारे में पहले पता हो तो वह उन रोगों के प्रति सजग रह सकता है और उन रोगों से दूर रह सकता है। कुछ सावधानियां रखी जाए तो रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं या आक्रमण नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मानव में सामान्य रूप से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। संक्रामक का मतलब है कुछ ऐसे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, जैसे अभी वर्तमान समय में या आज से पहले कोरोना रोग आया था, या आप देखते हो सामान्य जुकाम है, वो भी इसी श्रेणी में है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में, और ये वीडियो बेहतर होगा, इसको अंत तक जरूर देखें। शॉर्ट स्थितियों में, सामान्य स्थितियों में 7 रोगों की हम चर्चा करेंगे जो कि आपके नौकरी के वीडियो, कंपटीशन की सामान्य जो स्थितियां हैं, जैसे नीट का एग्जाम है या आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो इन सभी में ये रोग आपके काम आने वाले हैं। तो इस रोचक वीडियो को जरूर देखें, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। ऐसे अनेक रोचक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आज हम मानव रोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, रोग किसी भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और रोग के कारण मानव में कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला रोग जिसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड रोग में रोगजनक आपको याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी इसका रोगजनक है। रोगजनक का मतलब होता है कि वह कारक जिसके कारण रोग फैलता है, और ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये एक बैक्टीरिया है, इसलिए इसका शॉर्ट बी लिखा हुआ है। किससे फैलता है? तो इसका जो माध्यम है वो है दूषित जल और भोजन। यदि आप दूषित जल और भोजन का सेवन करते हो तो आपको टाइफाइड, मोती जरा हो सकता है। लक्षण, सामान्य सिम्टम है कि आंत से रक्त स्राव होता है, अर्थात हमारे मल के साथ रक्त का स्राव होता रहता है, तो इसकी स्थिति आपको टाइफाइड के रूप में दिखाई दे सकती है। दूसरा रोग है निमोनिया, जो कि अधिकांश रूप से बच्चों में होता है। लगभग 15 वर्ष की स्थिति में यह निमोनिया रोग होता है। इसके सामान्य लक्षण होते हैं श्वसन क्रिया में सीटी के समान कुछ आवाज आती है और श्वसन क्रिया की गति तेज हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसका रोगजनक है, तो रोगजनक को आसानी से याद कर सकते हो, न्यूमोनिया और ये भी न्यूमोनी, तो दोनों सिंगुलर स्थिति के कारण इसको आप याद कर सकते हो। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, इसका माध्यम वही है दूषित वायु या धूल के कारण, और इसके लक्षण होते हैं खांसी आना, सिर दर्द होना, श्वसन क्रिया तेज होना, कार्य क्षमता में कमी आना, भूख कम लगना इत्यादि सभी लक्षण इसके लिए प्रकट होते हैं। तीसरा सामान्य जुकाम, जो कि अभी सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है। राइनो वायरस होता है इसका रोगजनक, जो कि एक से दूसरे में फैलता रहता है और छींक के माध्यम से ज्यादातर इसके बैक्टीरिया, वायरस आगे संक्रमित होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। वायु या संक्रमित व्यक्ति से ये रोग हो जाता है। नेजल कंजेशन का मतलब होता है नाक से लगातार पानी आना और नाक का क्षेत्र लाल हो जाना। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोग है बोर्ड की दृष्टि से भी। इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जाति होती है जिसके द्वारा मलेरिया होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है जो सामान्य मच्छर से बड़ा होता है और इस रोग को फैलाने का कार्य करता है। इस रोग के लक्षण होते हैं बार बार बुखार आना,
और लगभग 24 या 12 घंटे के बाद कंपकंपी से वापस बुखार आ जाना, सिर दर्द होना, भूख कम लगना, बेचैनी रहना, तमाम लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अमीबता रोग नंबर 5 है, रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक प्रकार से प्रोटोजोआ है और मक्खियों के द्वारा ये एक से दूसरे में जाता है, क्योंकि मक्खियां इसके जो एंट अमीबा है उसको किसी भोजन पर डाल देती है और भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो ये रोग फैल सकता है। उदर पीड़ा और ऐंठन, ऐंठन का मतलब होता है पेट में मरोड़ आना, ऐसी स्थितियां इसमें हो सकती है। चलिए अगला 6 नंबर हाथी पांव, हस्तपाद या फाइलेरिया, तीनों एक ही रोग है, नाम है हाथी पांव। इसका मतलब है पैर या हाथ की जो कंडीशन है वो हाथी के पैरों के समान हो जाती है। वुचेरिया क्रेमी इसका रोगजनक है और मादा मच्छर इसका फैलाव करता है, माध्यम है। और पहला लक्षण है कि जो लसिका वाहिनियां होती है उसमें सूजन आ जाती है, अर्थात पांव में सूजन आ जाती है। चलिए अंतिम रोग की चर्चा करते हैं, दाद या रिंग वर्म। आप सामान्य देखते हो आज खुजली होती है तो उसी कंडीशन में होता है दाद या रिंग वर्म। माइक्रोस्पोरम कवक इसका रोगजनक होता है। ये कवक की अनेक जातियां इसमें रोग फैलाने का कार्य कर सकती है। कपड़े और मिट्टी से या दूसरे व्यक्ति के संपर्क से ये रोग हो सकता है। इसका सबसे बड़ा लक्षण है त्वचा पर लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं और धब्बों का विस्तार लगातार जारी रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अधिक से अधिक कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।